इस लड़के को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसके सहपाठियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। बाद में जब वह होश में आया तो उसकी चाची ने उसे बताया कि वह पिछले 9 महीनों से कोमा में था। उसके माता पिता ने न्याय पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन गुंडों के माता पिता ही उस देश में सब कुछ नियंत्रित करते थे। अंततः उसके माता पिता ने अपने बेटे के लिए न्याय मांगते हुए सबके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 2 साल बाद वह अपनी छत पर अकेली जिंदगी बिता रहा था। गुंडे अमेरिका भाग चुके थे और उनके माता पिता ने स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। एक दिन अचानक एक तलवार उसकी छत पर आ गिरी। यह तलवार एक अन्य व्यक्ति की थी जो एक अन्य दुनिया से आया था और जिसने भी ऐसी ही यातनाएं सही थीं। जब लड़के ने उस तलवार को छुआ तो उसमें दबा सारा गुस्सा और प्रतिशोध की आग भड़क उठी। तभी उसके सभी सहपाठी वापस देश लौट आए क्योंकि उनमें से एक गुंडे के पिता देश के राष्ट्रपति बन चुके थे। लड़के ने उन सभी गुंडों को धूल चटा दी जिन्हें उसे खत्म करने के लिए भेजा गया था। वह धीरे धीरे उस नायक की तरह बनता जा रहा था जो पहले उस तलवार का मालिक था। चूंकि वह अभी नाबालिग था, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए पीठ पर तलवार लटकाए हुए वह उस इमारत में पहुंचा जहां उसके गुंडे छिपे हुए थे। सौभाग्य से उनमें से सबसे नीच व्यक्ति ही पकड़ा गया। लड़के ने मीडिया और सभी सुरक्षा बलों के सामने घोषणा कर दी कि वह अपने सभी गुंडों, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदारों और यहां तक कि उनके भाई बहनों से भी बदला लेगा। उसने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।